हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज का नया टॉपिक है टेंस। टेंस हम आज से शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांति बना करके पढ़ेंगे। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आप लोगों को बता दो कि जिस तरह से एक गन होता है, गन होता है ना, गन यानी बंदूक रहता है। तो टेंस इंग्लिश ग्रामर का बंदूक है। अब बंदूक है, बंदूक में गोली रहेगा तभी ना चलेगा। टेंस सीखने के बाद यदि आप वर्ड मीनिंग जितना याद कीजिएगा, तो वर्ड मीनिंग गोली का काम करता है बच्चों। याद रहे कि यदि अगर आप टेंस अच्छा से सीख जाएंगे और उसके बाद आप वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, वर्ड मीनिंग जितना आपको याद रहेगा वैसे ही बंदूक को लाने के बाद उसमें जितना भी आप गोली डालिएगा उतना फायरिंग कर सकते हैं। उसी तरह से टेंस सीखने के बाद आप जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करते हैं उतना ज़्यादा आप इंग्लिश का फायरिंग कीजिएगा। इंग्लिश का फायरिंग कीजिएगा किससे? तो अपने मुंह से। समझिए ना, यानी कि इंग्लिश बोल पाइएगा। मोटा मोटी कहने का यह अर्थ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? और सभी बच्चे बचहा की तरह मूड़ी नहीं डोलाएंगे। जब हम पूछेंगे तो यस या नो आपको जवाब देना है मुँह खोल के। केवल खाने ही के वक्त मुँह नहीं खोलना चाहिए, पढ़ाई के वक्त भी मुँह खोलना चाहिए। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग टेंस शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है टेंस। हम लोग सीखेंगे। आप लोग विशेष रूप से इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, तो हमारे कहने का यह मतलब है कि आप लोग फोकस कीजिए सिर्फ इंग्लिश पे। सर क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो टेंस जो अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह टेंस शब्द जो है, इस टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये कहाँ से जन्म लिया था टेंस शब्द। इतना ही नहीं, टेंस जो है इसका मतलब क्या होता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि टेंस जो है सो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। किससे लिया गया है? टेम्पस से लिया गया है। टेंस कहाँ किससे लिया गया है? एक लैटिन वर्ड टेम्पस। लैटिन भाषा में इसे हम लोग टेम्पस कहते हैं और अपने लोग इंडियन भाषा में इसको टेंस कहते हैं। टेम्पस का मतलब होता है द टाइम इन विच एन एक्शन इज डन। वह समय जिसके अंतराल में कोई काम को किया जाता है वही टेम्पस कहलाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले टेंस का जो है ना ओरिजिन लिखेंगे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। यहाँ हम हेडिंग देंगे ओरिजिन ऑफ टेंस, टेंस की उत्पत्ति। ठीक है ना? तो टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो लिखेंगे हम टेंस इज ए concept of English grammar English grammar. Tense is a concept of English grammar has been taken from a Latin word tempus. एक लैटिन शब्द टेम्पस से टेंस को लिया गया है। और इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? मीन्स द टाइम in which an action is done। वह समय जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है
टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि टेंस जो है अंग्रेजी ग्रामर का एक अध्याय है। टेंस इज ए कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर का एक अध्याय है। हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेकन मतलब लिया गया, हाँ, हैज बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेम्पस, जो कि लिया गया है। क्या लिया गया? ये टेंस जो लिया गया है एक लैटिन भाषा टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस मीन्स, यानी टेम्पस का मतलब होता है द टाइम इन विच एन एक्शन इज डन, वह समय जिसके अंतर्गत कोई कार्य को किया जाता है वही टेंस कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे ना? हिंदी लिखाने का काम नहीं ना, हिंदी तो समझ रहे हैं ना बात, ठीक है ना? तो अब कहता है क्या कि उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन ऑफ टेंस जो है ना, ये उत्पत्ति के आधार पर जो है टेंस, समझ रहे हैं ना? उत्पत्ति के आधार पर टेंस की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि द टाइम इन विच एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड टेंस, वह समय जिसके अंतर्गत कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। इस परिभाषा के आधार पर, तब ये जो उत्पत्ति का परिभाषा है ना बउआ, गौर से सुनो बात को, ये टेम्पस यानी टेंस का परिभाषा क्या हुआ कि वह समय जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है वही टेंस कहलाएगा ना। तो इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट में कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, और जो बीते समय में कार्य हो चुका है वो पास्ट टेंस कहलाएगा, और आने वाले समय में जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। इस परिभाषा के आधार पर तो हम यही ना कह सकते हैं, हाँ? लेकिन ध्यान रहे ये सरासर गलत हो जाता है। यह एक अधूरी परिभाषा है। उत्पत्ति के आधार पर दिया गया जो यह परिभाषा है बुआ, यह क्या है? एक अधूरी परिभाषा है। क्यों? तो मान लीजिए आप ही लोग कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। हम कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे अपना ध्यान बनाए रखें, अभी उतारना नहीं है किसी को कॉपी में, उसके लिए टाइम दिया जाएगा, आप लोग उतार लीजिएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लीजिए हम क्या बोले। टेंस को इतना ध्यान से, डीप से पढ़ो, इतना ध्यान से पढ़ो कि एक भी कंसेप्ट इसका मिस ना हो। और हम यह भी बता देते हैं कि एक भी क्लास कोई टेंस का एब्सेंट नहीं करना, नहीं तो इंग्लिश पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तब यूँ समझ लेना कि तुम्हारा फी बर्बाद जा रहा है, बस एक भी क्लास यदि टेंस का एब्सेंट किया तो चलिए। तो सूरज पूरब में उगता है, ये उत्पत्ति के आधार पर जो परिभाषा आया था तो क्या कहा था कि द टाइम इन विच एन एक्शन इज डन, वह समय जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है वह उसी समय के हिसाब से टेंस होता है। मान लो वर्तमान में जब हम कोई काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। बीते समय में हम जो कोई कार्य किए थे पास्ट होना चाहिए, और कल जो करेंगे वो फ्यूचर में होना चाहिए ना। परिभाषा के अनुसार तो यही ना होना चाहिए। लेकिन अब हम ही बताओ, तुम ही बताओ कि सूरज क्या कहता है? सूरज पूरब में उगता है। अब एक बात बताओ कि सूरज जो पूरब में उगता है किस समय की बात की जा रही है? कल नहीं सूरज पूरब में उगा था, आज भी तो पूरब में उगा था। आने वाले समय कल जो होगा, कल भी तो सूरज पूरब में ना उगेगा, नहीं उगेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ टाइम क्या सब आ गया है बुआ? इस सेंटेंस में टाइम की जब बात की जाएगी तो टाइम कौन सा आ गया? मतलब तो कल भी उगा था पूरबे में, तो पास्ट में भी यही काम हुआ था, सूरज पूरबे में उगा था। हा? आज भी पूरबे में उगा है, प्रेजेंट में भी क्या हुआ है? पूरबे में होगा। आने वाले समय में कल पश्चिम में होगा क्या? कल भी क्या होगा ना, कल भी पूरबे में उगेगा, तो यानी फ्यूचर टाइम में भी, यानी भविष्य में भी पूरबे में उगेगा। तो समय तो यहाँ तीनों न हो गया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों न समय हो गया। ये काम तो तीनों समय में हुआ है और होगा।
ये काम क्या हो रहा है? उगने का, सूरज का उगने का काम हो रहा है। ये जो उगेगा सूरज, कल भी उगा था, आज भी उगा है, कल भी उगेगा। दैट मीन्स कि ये समझ लीजिए आप, ये काम जो हो रहा है ना, ये तीनों समय में हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। लेकिन अब जब हम टेंस के आधार पे इस सेंटेंस को बनाते हैं तो यह केवल प्रेजेंट टेंस है, केवल इसका प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है। टेंस में ये केवल प्रेजेंट कहलाता है। टेंस में केवल ये नहीं समझ रहा है। अरे भाई, उत्पत्ति के आधार पे जो परिभाषा टेंस का दिया गया वो क्या कहता है? टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जानते हो ना। उत्पत्ति के आधार पे क्या कहता है कि टेंस हम उसे कहेंगे कि जिस समय में जो काम किया जाएगा उसी समय के हिसाब से उसका वह टेंस कहेंगे। तो सूरज कल पूरा में उगा था, आज भी उगा है, कल भी उगेगा। तो ये तीनों काम जो किया तो पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया, फ्यूचर में भी करेगा। तब तो इसका तो तीनों टेंस होना चाहिए, तीनों टेंस ना होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस को हम टेंस में तीनों तो नहीं कहते हैं। टेंस में बनाते वक्त इसका हम केवल प्रेजेंट टेंस समझते हैं, टेंस में केवल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। लेकिन टाइम तो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि परिभाषा फेल कर गया। परिभाषा फेल कर गया ना, पूरी परिभाषा सही नहीं ना हुआ, अधूरा परिभाषा रह गया। समझा कि नहीं समझा? तो कहता है इस परिभाषा के आधार पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम में होने वाली क्रिया को केवल प्रेजेंट टेंस कहना चाहिए था, बीते समय होने वाले को पास्ट टेंस कहना चाहिए था और भविष्य में होने वाली क्रिया को फ्यूचर टेंस कहना चाहिए था। अर्थात टाइम और टेंस में मिलान होना चाहिए था परिभाषा के हिसाब से। तो टाइम और टेंस में तो मिलान होना चाहिए था ना, तब ना हम समझते कि परिभाषा सही है। परिभाषा कहता है ना, वह समय जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है वह टेंस कहलाता है। मतलब क्या कि वह टाइम जब कोई काम किया जाता है, वह टाइम जब कोई काम, तो टाइम और टेंस, वो टाइम को तो टेंस कहल जाते, वह टाइम जब कोई काम किया जाता है टेंस कहलाता है। तो टाइम को टेंस कहा गया, क्यों? क्योंकि उस समय में कोई काम किया गया। तो टाइम और टेंस एक जैसा होना चाहिए ना, मिलान होना चाहिए ना। मिलान नहीं ना हुआ, टेंस में यहाँ प्रेजेंट कहलाया, टाइम में यहाँ तीनों कहला गया, तो मिलान नहीं ना हुआ। मैन इज मॉर्टल। अब देखो, आदमी है एक मरणशील प्राणी है। कोई कल भी मरा था, कोई आज भी मरता होगा या कोई कल भी मरेगा। ये मरने का प्रक्रिया जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा चलते रहता है और जन्म लेने का प्रक्रिया तो चलते रहता है ना। तो टाइम तो तीनों हुआ, लेकिन ये सब चीज को, इस सब घटना को, इस सब काम को प्रेजेंट टेंस में केवल मतलब गिनती किया जाता है। प्रेजेंट में भी जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में। समझ गया ना? टेंस यह कहता है कि नेचुरल इवेंट जितना होता है, प्राकृतिक घटना जितना होता है, यह सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। समझ गया ना? इस हिसाब से बउआ हम कह सकते हैं ना कि ये जो है टाइम और टेंस तो नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? यह परिभाषा फेल है। समझ गया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सबको? प्रॉब्लम है तो बोलो किसी को। समझने में अगर दिक्कत है तो अभी बोलो। इन उदाहरणों से सुनो, इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि टेंस की उचित पहचान समय के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगर हम समय के आधार पर टेंस का पहचान करेंगे बउआ तो नहीं होगा। समय में क्या आया? टाइम में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों आया, टेंस से प्रेजेंट के केवल आया। तो समय के आधार पे तो हम टेंस को नहीं ना हम पहचानेंगे। समय के आधार पे टेंस को नहीं पहचान सकते हैं, तब हम टेंस को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? तो टेंस की उचित पहचान करने के लिए हमें क्रिया के स्वरूप पर ध्यान देना होगा। वर्ब का जो फॉर्म है ना, वर्ब के फॉर्म पर ध्यान देना होगा। इसलिए उत्पत्ति के आधार पर दिया गया परिभाषा जो है बउआ, ये एक अधूरी परिभाषा है। समझ गया? अतः इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम कह सकते हैं टेंस इज ओनली द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। टेंस जो है ना, टेंस क्या कहलाएगा? वर्ब का जो विभिन्न स्वरूप होता है, V1, V2, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना, ये जो वर्ब का विभिन्न स्वरूप है ना, इनका अध्ययन करना हमें टेंस सिखाता है कि किस जगह पे किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ V1 का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ V2 का, कहाँ V3 का, कहाँ V4।
अब देखो गो मतलब जाना होता है ना बुआ जी, वो गो मतलब जाना होता है ना। गो के बाद क्या होता है? वेंट। वेंट मतलब भी जाना होता है। गो वेंट गॉन, गॉन मतलब भी जाना होता है, गोइंग मतलब भी जाना होता है, गोज मतलब भी जाना होता है। तो सबका मतलब तो जाना ही होता है। तो हम कहाँ पे ये पांचों में से कौन सा मीनिंग कहाँ पे लगाएंगे? किस सेंटेंस में हम कौन सा मीनिंग का प्रयोग करेंगे, यही हमको टेंस सिखाता है। अब आया समझ में बात? ये जो 5 गो वर्ब है, गो वेंट गॉन गो गोइंग गोज, है ना, ये जो 5 गो है ना मेन वर्ब। अब देखो तुम यहाँ से जाओगे घर तो एक काम किया ना, जाना काम हुआ, काम हुआ क्रिया हुआ, क्रिया यानी वर्ब हुआ। जाना का मीनिंग है गो, मीनिंग जो गो होता है बुआ, तो गो का मतलब क्या हुआ? जाना। तो वेंट मतलब भी तो जाना, गॉन मतलब भी तो जाना, गोइंग मतलब भी तो जाना, और गोज मतलब भी तो जाना। सबका मतलब तो जाना ही होता है। इस 5 में से हम किसका कहाँ प्रयोग करें, किस जाना के साथ कौन सा हम प्रयोग करेंगे इस 5 का, यह हमको टेंस सिखाता है। तो कह सकते हैं ना कि टेंस क्या है? टेंस क्या है? तो वर्ब जो है ना, वर्ब के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन कराता है, कराने वाला एक यंत्र है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो हम टेंस का परिभाषा देते हुए क्या कह सकते हैं कि टेंस इज ओनली द स्टडी ऑफ, टेंस इज ओनली द स्टडी ऑफ various forms of main verb। टेंस जो है वो क्या है? टेंस क्या है बुआ? तो वर्ब के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन कराने वाली एक कंसेप्ट है अंग्रेजी ग्रामर की। समझ में आ गया ना? इतना में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? तो